हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे मैडम यू जियांग चंग के अंदर विंग के लिए नफरत, जलसी ये सब कुछ भर रहे थे और जियांग चंग अपने दुख में सच में विंग के लिए अपने दिल में कहीं ना कहीं नफरत, जलसी ये सब कुछ भर भी रहा था। विंग, वांगजी और आयुआन घर के लिए निकल चुके थे। जियांग चंग वहां पर था, उन्हें पता ही नहीं था। खैर, लैन हाउस पहुंचने के बाद विंग ने देखा लैन शिचैन भी आ चुके हैं ऑफिस से। शिचैन जो सीधा आयुआन को अपनी गोद में ले लेते हैं और आयुआन के साथ ढेर सारी बातें करने लगते हैं। आयुआन भी अपने अंकल के हर एक बातों को सुन रहा था बहुत ही गौर से और आ करके वो लैन शिचैन की बातों का आंसर भी दे रहा था, सहमत भी हो रहा था। ऐसा कुछ उनका चल रहा था। विंग और वांगजी जो चुपचाप अपने कमरे में आ चुके थे, दोनों एक साथ अच्छे से फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद विंग सीधा बेड पर लेट जाता है। विंग उस टाइप की मदर्स में नहीं पड़ता है जो अपनी बेबी को हमेशा अपने पास एकदम अपने साथ चिपका कर रखता है। उसे पता है आयुआन को प्यार करने वाले बहुत लोग हैं और वो सब आयुआन को बहुत बहुत प्यार करते हैं, तो विंग सबके पास आयुआन को देता है। यहाँ तक कि लैन हाउस के हर एक मेड जो है ना, वो भी आयुआन को लेते हैं, प्यार करते हैं। विंग कभी भी उन्हें नहीं रोकता है। विंग चाहता है कि आयुआन को सबका प्यार मिले और मिल भी रहा है। विंग खुश है बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ जियांग चंग लैन हाउस जब पहुँचता है तब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ड्राइंग रूम में लैन शिचैन आयुआन को लेकर खेल रहे थे। वहाँ पर सिर्फ लैन शिचैन नहीं थे, अंकल कुरैन भी थे। अंकल कुरैन भी आयुआन के साथ बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर इतना ज़्यादा खुशी था जो जियांग चंग से बर्दाश्त नहीं हुआ। बट जियांग चंग अभी कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए वो सीधा लैन शिचैन को इग्नोर करके ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी शिचैन ने कहा, अचिंग रुको, देखो आयुआन तुम्हें कैसे देख रहा है। जियांग चंग पीछे नहीं मुड़ा। उसने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे रेस्ट करना है। ये कहते हुए जियांग चंग ऊपर चला गया। लैन शिचैन को कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ है जियांग चंग को, बट उन्होंने इस बात को ज़्यादा गौर से नहीं सोचा या फिर वैसे जाने दिया। शायद सच में जियांग चंग थका हुआ होगा, वो ऑफिस जाता है, फिर घर का भी तो बहुत सारा जिम्मा उसके ऊपर है। विंग और जियांग चंग मिलकर घर को संभालते हैं, इसलिए लैन शिचैन ने कुछ भी नहीं कहा। अंकल कुरैन ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ और देर तक शिचैन और अंकल दोनों ही आयुआन के साथ खेलते हैं। फिर आयुआन शिचैन के बाहों में ही सो जाता है। शिचैन आयुआन को लेकर विंग और वांगजी के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं कि वांगजी कुछ काम कर रहा है लैपटॉप में और विंग सो रहा है। शिचैन ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, वो सीधा आयुआन को उसके बेड पर आराम से लिटा देते हैं और वहाँ से चले आते हैं। शिचैन अपने कमरे में आते हैं और देखते हैं जियांग चंग बेड पर लेटा हुआ है। वो अभी तक फ्रेश भी नहीं हुआ है। घर आए हुए ऑलमोस्ट शायद जियांग चंग को 1 घंटा हो चुका है, उससे ज़्यादा शायद हो चुका है, बट अभी भी वो फ्रेश नहीं हुआ है। लैन शिचैन को थोड़ा सा टेंशन हुआ। वो जियांग चंग के पास आते हैं और बेड पर बैठते हुए जियांग चंग के फोरहेड पर अपना हाथ रखते हैं, चेक करते हैं कहीं जियांग चंग को बुखार तो नहीं है या फिर तबीयत। बट जियांग चंग तुरंत अपनी आंखों को खोल लेता है और लैन शिचैन का हाथ झटके से अपने से दूर हटा देता है। शिचैन को समझ नहीं आता कि जियांग चंग को हुआ क्या है, इसलिए वो कंफ्यूजिंग लुक लेकर जियांग चंग को देख रहे थे। जियांग चंग जो बहुत गुस्से में था, वो चिल्ला पड़ता है। चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छूना मत, एकदम मुझे छूना मत। तुम्हें क्या लगता है शिचैन, मुझे कुछ भी नहीं समझ आता। शिचैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जियांग चंग कह रहा है और वो गुस्से में भी क्यों है। इसलिए वो अपने शांत वॉइस में कहते हैं, जियांग चंग क्या हुआ है, बताओ मुझे, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। इतनी देर में जियांग चंग का चिल्लाने का आवाज़ पूरे घर में गूंज उठा था। विंग जो सो चुका था वो उठकर बैठ गया था। नींद भरी आंखों से ही वो वांगजी को देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, अचिंग चिल्ला क्यों रहा है। वांगजी भी कंफ्यूज था। लेकिन तभी दोबारा जियांग चंग के चिल्लाने की आवाज़ ने सबको एकदम हैरान कर दिया। जियांग चंग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, देखो शिचैन, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो दोबारा कभी भी तुम आयुआन के पास नहीं जाओगे, उसे छुओगे भी नहीं। अगर
तुम आयुआन के पास गए तो मेरे पास कभी मत आना, कभी भी नहीं। जियांग चंग ने ये बात इतना चिल्लाकर कहा था कि विंग, वांगजी, अंकल सब ने सुन लिया था। विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आया था। वो तुरंत बेड से नीचे उतरता है और दौड़ के शिचनगा और जियांग चंग के कमरे की तरफ चला जाता है। अंकल ने भी देखा विंग को जाते हुए तो वो ऊपर उठकर आते हैं। वांगजी भी विंग के पीछे जाता है। आयुआन जो सो रहा है, इतने चिल्लाने के बाद भी आयुआन नहीं उठा था, वो गहरी नींद में था। शिचन जो जियांग चंग के शब्दों को सुनकर हैरान थे, साथ में उन्हें बहुत गुस्सा आया ऐसे शब्दों को सुनकर। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, वो जो इतने शांत रहने वाले इंसान हैं वो आज चिल्ला रहे थे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, शट अप जियांग चंग, अपने मुंह से आयुआन के लिए एक और शब्द अगर तुमने निकाला तो बहुत बुरा हो जाएगा। जियांग चंग जो शिचन के शब्दों को सुनकर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया, उसके आंसू बाहर निकल आए। वो अपने आंसू भरे आंखों से एक अजीब सा ही स्माइल करता है और कहता है, क्यों तुम आयुआन से दूर क्यों नहीं रह सकते? वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। इतनी देर में विंग वहाँ पर आ गया था। विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में था, उसके आवाज़ में बहुत ज़्यादा वरीडनेस था। उसने कहा, अचिंग क्या हुआ है? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? जियांग चंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया विंग को देखकर। उसने विंग की तरफ अपने उंगली पॉइंट करते हुए कहा, वी वुशान, मुझसे दूर रहो, मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो। तुम अपने बच्चे और अपने पति के साथ जहाँ मर्जी, जैसे मर्जी, जितना मर्जी रहो, बट मेरे आंखों के सामने से दूर रहो। समझ में आया? अंकल को बड़ा गुस्सा आया, जियांग चंग इतना रूड क्यों हो रहा है? अंकल जो अपने तेज आवाज़ में अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट दिखाते हुए कहते हैं, जियांग चंग अपने शब्दों पर ध्यान दो। अंकल को देखकर जियांग चंग थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन विंग की बातों को सुनकर उसे फिर से गुस्सा आ गया। विंग जो अंकल को कह रहा था, अंकल प्लीज़ शांत हो जाइए, जियांग चंग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जियांग चंग चिल्लाते हुए कहता है, क्यों शांत हो जाएंगे वो? एक बात बताओ विंग, अपने आप को इतना महान दिखाते हुए तुम थक नहीं जाते? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ तुम्हारा इतना महानपन देखकर। तुम कैसे नहीं थकते? विंग को बड़ा बुरा लगा जियांग चंग के ऐसे वर्ड्स को सुनकर। वांगजी जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था जियांग चंग के ऊपर, लेकिन अपने भाई के लिए वो चुप था, वो अब चुप नहीं रह पाया। वो आगे आया और विंग का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने विंग के ऊपर अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा, चलो यहाँ से, यहाँ क्यों आए? ये बोलते हुए वो विंग को खींचकर उस कमरे से बाहर निकालने लगा। विंग जो समझ रहा था सब गुस्से के मारे उल्टा सीधा कर रहे हैं, लेकिन विंग किसी को भी कुछ समझा नहीं पा रहा था। विंग को ऐसे वहाँ से ले जाते हुए देखकर अंकल कहते हैं, वांगजी विंग को ऐसे खींच क्यों रहे हो? उसने क्या गलत किया? वांगजी रुक गया और अंकल की तरफ देखा। एक बार उसने अपने भाई की तरफ भी देखा, फिर एक गहरा सा ब्रीथ लिया और खुद को कंट्रोल किया और कहा, अंकल मैं कल ही विंग और आयुआन को लेकर अपने विला लौट जाऊंगा। बहुत दिन हो चुका है यहाँ पर हूँ, अब हमें अपने घर लौटना चाहिए। ये कहते हुए वांगजी एक सेकंड भी नहीं रुका, वो विंग को वहाँ से एक तरीके से घसीटते हुए लेकर आ गया था। विंग तो हैरान था वांगजी के वर्ड्स को सुनकर। क्या? दूसरी तरफ लैन शिचान ने जब ऐसा कुछ सुना, उनका गुस्सा एकदम फूट पड़ा। शिचान जियांग चंग को चाटा मारने वाले थे, लेकिन तुरंत अंकल ने चिल्लाकर कहा, शिचान। शिचान घर रुक गए, उनका हाथ हवा में ही रुक गया था। जियांग चंग जिसे अब जाके रियलाइज़ हो रहा था कि उसने गुस्से के मारे क्या कह दिया है, क्या कर दिया है, लेकिन बात बिगड़ चुका था बहुत ज़्यादा। वांगजी अब एक पल के लिए भी लैन हाउस नहीं रहना चाहता था। वांगजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता विंग को कुछ कहे तो। उसने अपने अंकल को तक नहीं छोड़ा था, वहाँ पर जियांग चंग कहाँ, मतलब कौन है? ऑब्वियसली वांगजी जियांग चंग को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है एज अ अपने ब्रदर का ओमेगा, बट इतना भी वो जियांग चंग को राइट नहीं दिया है कि जियांग चंग उसके ओमेगा के बारे में कुछ भी बोले। और आयुआन तो है, आयुआन भी तो वांगजी का जान है। इसलिए सुबह सुबह वांगजी विंग और आयुआन को लेकर लैन हाउस से निकलने वाला था। सुबह सुबह विंग बहुत गुस्से में बैठा हुआ था। उसने वांगजी को बहुत सारी बातें सुनाया, बट वांगजी को
कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। उसका डिसीजन फाइनल था। वो आयुआन को लेकर और विंग को लेकर सीधा अपने विला लौटने वाला था। विंग को पता है वांग जी ने अगर एक बार डिसाइड कर लिया है तो वांग जी पीछे नहीं हटेगा, इसलिए वो अपना मुंह फुलाकर आयुआन को रेडी कर रहा था। कल रात शायद कोई भी नहीं सो पाया था। पूरा लैंड हाउस बहुत अजीब सा साउंड कर रहा है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में डूबा हुआ था, जिसे आयुआन ने तोड़ दिया। बेचारा सोकर उठा और फिर विंग ने उसे अच्छे से फ्रेश किया, फिर तैयार किया और उसे खिलाया भी। बट शायद आयुआन को भी पता चल गया है कि आज उसे इस घर से ले जाने वाले हैं, इसलिए वो रोने लगा अचानक से ही। आयुआन ऐसे ही नहीं रोता। विंग को पता है आयुआन को कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बच्चे हमेशा ही इमोशंस को शायद समझते हैं। वो अपने मॉम डैड सबके इमोशंस समझते हैं। मॉम के दुखी होने पर बच्चे भी दुखी हो जाते हैं, अपने डैड के गुस्से होने पर बच्चे डर जाते हैं, रोने लगते हैं। मतलब वो इमोशंस को समझ सकते हैं। तो आयुआन को लगा शायद कुछ हुआ है, इसलिए वो रो रहा था, बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। विंग आयुआन को शांत करते करते कमरे से बाहर आया। वांग जी जो कमरे से निकल चुका था, उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। पहले जब वो इस घर से निकला था तब उसे इतना बुरा नहीं लगा था, बिल्कुल नहीं। तब वो अकेला था और बहुत छोटा भी था, 15 साल का ही तो था। तब वो इस घर को छोड़कर अपने विला में चला गया था, सबसे अलग रहने लगा था, मिलता भी बहुत कम था। हाँ, ऑफिस जब से उसने ज्वाइन किया है तब से बस ऑफिस में ही अपने अंकल और ब्रदर से वो मिलता था रेगुलरली, वरना इस घर में आके मिलना बहुत ही कम। तब भी वांग जी को इतना बुरा नहीं लगता था, बट आज उसे बहुत दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा। वांग जी नीचे आया और देखा अंकल कुरैन और लैन शिचैन दोनों ही बैठे हुए हैं। वांग जी को आते हुए देखकर वो दोनों उठकर खड़े हो गए। अंकल वांग जी के पास जाते हैं और कहते हैं, वांग जी शांत हो जाओ, तुम ऐसे बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, फैमिली ऐसा ही तो होता है। फैमिली में प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम चले जाओगे और साथ में आयुआन और विंग को भी लेकर जाओगे। वांग जी ने देखा डाइनिंग टेबल के पास जियांग चंग खड़ा है। उसे देखकर वांग जी को फिर से एक बार गुस्सा चढ़ गया था बहुत बुरी तरीके से। विंग को जियांग चंग ने जिस लहजे में कहा था कि वो नाटक करता है या फिर महान रहने की कोशिश करता है, वो सब उसे याद आ गया। विंग का दिल बड़ा है, सच में बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आए और विंग को कुछ भी कह के चले जाए। वांग जी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए वांग जी ने थोड़ा सा रूड टोन में कहा, नहीं अंकल, वो क्या है ना, मेरा ओमेगा सच में महान है और उसका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मुझे अपने ओमेगा के खिलाफ और अपने बच्चे के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं है। और कल जो भी कुछ हुआ है उसमें मुझे इतना तो कंफर्म हो गया है कि इस घर में ये सब अब चलता रहेगा। उतने वक्त में विंग आयुआन को लेकर आ गया था। आयुआन बहुत रो रहा था, सिसकी उठा उठा कर रो रहा था। विंग आयुआन को शांत करते हुए आ रहा था। शिचन का जो बहुत बेचैन हो गया था आयुआन को ऐसे रोते हुए देखकर, वो आयुआन के पास गए। विंग आयुआन को शिचनगा के पास देने ही वाला था, लेकिन तुरंत वांग जी ने रोक दिया। वांग जी ने आयुआन को अपने बाहों में ले लिया। आयुआन को क्या समझ आया पता नहीं, लेकिन कुछ ही देर में वो शांत हो गया था। अपने हेड को वांग जी के कंधे पर रख दिया था। वांग जी आयुआन के आंसुओं को पोंछते हुए अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था। लैन शिचैन को बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी ने बहुत ही शांति से कहा, ब्रदर, मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली की वजह से आप अपने ओमेगा से दूर रहे, अब हमें चलना चाहिए। ये कहते हुए वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और विंग को खींचते हुए लैंड हाउस से बाहर लेकर आ गया। विंग के पीछे पीछे अंकल लैन शिचैन भी बाहर आए। विंग को बहुत बुरा लग रहा था, उसे रोना आ रहा था, ये घर उसका है। विंग रो पड़ा। विंग के अंदर घमंड नहीं है, ना ही वो पैसा प्रॉपर्टी ये सब देख रहा था। उसे तो इस घर से प्यार हो गया था। ये उसका ससुराल है, ये वो घर है जिसका जिम्मा अंकल कुरैन ने बहुत प्यार से विंग के हाथों में दिया था। अंकल कुरैन ने घर के सारे चाबियों को विंग के हाथों में दिया था और कहा था कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हें इसको संभालना है। विंग ने भी बहुत खुशी खुशी कहा था कि हाँ वो संभालेगा, वो सब कुछ संभालेगा। शादी के बाद वांग जी के विला में विंग को उतनी खुशी नहीं मिला था जितना खुशी इस घर में आके उसे मिला था।
तो विंग का दिल बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहा था, बहुत बुरी तरीके से। वो अपने आंसुओं को बार बार पोंछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंसू एक ही निकले ही जा रहे हैं, निकले ही जा रहे हैं। अंकल और शिचन के आंखों में भी आंसू थे। क्या हो गया? उनका फैमिली कितना हैप्पी फैमिली था। लैन शिचन को बहुत गुस्सा आ रहा था जियांग चंग के ऊपर, बहुत ज़्यादा। उन्हें रिग्रेट हो रहा था अपने प्यार पर, बहुत बुरी तरीके से। उन्होंने एक गलत इंसान को पसंद किया है। वांग जी विंग और आयुआन को लेकर लैन हाउस से निकल आया था। उसने कल रात को ही अपने विला को रेडी करने के लिए कह दिया था। सारे सर्वेंट्स और बटलर को ये अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आयुआन के लिए हर वो चीज़ अवेलेबल किया जाए जो ज़रूरत होगा। सुबह सुबह वांग जी को पता भी चल गया था कि सब कुछ ऑलरेडी रेडी हो चुका है। वो लोग अपने विला के लिए निकल तो चुके थे, लेकिन लैन हाउस में कुछ भी सही नहीं था। लैन कुरैन जो सीधा अपने कमरे में चले गए थे, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पूरा घर एकदम शमशान की तरह खा खा कर रहा था। आयुआन का वो चिल्लाना, चीखना, बातें करना, वो अजीब अजीब शब्दों से बातें करना, हंसना, शर्माना, वो सब कुछ उन्हें याद आ रहा था। विंग का बात बात में अंकल अंकल बुलाना, उनसे शिकायत करना वांग जी का, ये सब कुछ उन्हें बहुत याद आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वो सीधा अपने कमरे में गए और दरवाज़ा लॉक कर दिया। लैन शिचैन को बहुत रिग्रेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा। ये सब कुछ जियांग चंग की वजह से हुआ है, सब कुछ जियांग चंग की वजह से हुआ है। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। जियांग चंग जो अभी भी वहाँ पर मतलब डाइनिंग टेबल के पास ही खड़ा था, उसका हिम्मत नहीं हुआ कि वो बाहर जाए विंग और वांग जी को देखे जाते हुए। उसे बहुत दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसने एक घर को तोड़ दिया, उसे ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन वो करे तो करे क्या। उसे बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी लैन शिचैन उसके पास आए और उन्होंने कहा, खुश हो जियांग चंग? तुम्हें खुश होना ही चाहिए था। एक्चुअली में पता है, गलती तुम्हारा नहीं है, गलती मेरा है। मैंने ये सोचा था कि तुम अपने फैमिली की तरह नहीं हो, लेकिन तुम उनकी तरह हो। मुझे आज बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हें क्यों चूज़ किया, मैंने तुमसे प्यार क्यों किया। मुझे इतना रिग्रेट अपनी लाइफ में किसी भी डिसीजन को लेते वक्त नहीं हुआ है जितना आज हो रहा है। बहुत रिग्रेट हो रहा है जियांग चंग, बहुत ज़्यादा। तुम्हारी वजह से मेरा फैमिली, वांग जी, विंग, आयुआन सब बिखर गया। हम सब अलग हो गए। अंकल को मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, मैं अंकल को कैसे फेस करूंगा। ये कहते हुए लैन शिचैन के आंखों में आंसू निकल आए, आंखों से आंसू एकदम निकल आए। जियांग चंग को बहुत बुरा तो लग रहा था, लेकिन सेम टाइम पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, मैं नहीं चाहता आयुआन यहाँ पर रहे। वो क्यों रहेगा यहाँ पर? मैं खुद कभी भी मदर नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। और तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते। जब से तुमने सुना है ये बात, तब से तुम मुझसे दूर दूर रहने लगे हो। तुम्हें क्या लगा था मुझे ये बात कभी नहीं पता चलेगा? मैं यहाँ पर इतने दुख में हूँ, ठीक वहाँ पर मेरे आंखों के सामने विंग अपने फैमिली के साथ इतना खुश कैसे रह सकता है? कैसे? गॉड ने उसे इतना खुशी क्यों दिया है? वो इतना लकी कैसे हो सकता है? उसके पास उसके डैड है, मॉम है। उसके मॉम डैड उससे प्यार करते हैं, उसे बिजनेस के लिए, अपने प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं कर रहे। उसके पास उसका केयरिंग हस्बैंड है, उसके पास उसका बच्चा है। मैं तो ये दावा करके कह सकता हूँ शिचैन, अगर विंग मेरी जगह होता तो वो भी यही करता। लैन शिचैन चिल्ला पड़े। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था जियांग चंग के सोच को देखकर। जियांग चंग ऐसे कैसे सोच सकता है? उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया, अपना दांत पीसते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, विंग ऐसा कुछ नहीं करता। उसने तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। बचपन से उसे किसी का प्यार नहीं मिला, अकेला स्ट्रगल करते हुए वो इतना बड़ा हुआ है। खैर, तुम्हें ये सारी बातें नहीं समझ आएगा जियांग चंग। तुम हमेशा से ही ज़िद्दी और घमंडी थे। मुझे लगा था शादी के बाद तुम्हें एक अच्छा फैमिली मिलेगा तो तुम अपने सारे आदतों को बदल दोगे। मैं मानता हूँ जियांग चंग कि तुम्हारे मॉम डैड से तुम्हें कभी वो प्यार नहीं मिला जो तुम डिज़र्व करते थे। उन्होंने तुम्हें यूज़ किया, बट फिर भी शादी के बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। शादी के बाद मैंने, अंकल ने, विंग ने, हम सब ने तुम्हें प्यार किया।
बिना किसी शर्त, बिना किसी लालच में आए, तुम्हें ढेर सारा प्यार किया। तुम्हारे दिल के अंदर से जो डर है, जो तुम गुस्सा लेकर बैठे थे, इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता ये सोचकर बैठे थे, उसे मैं अपना जी जान लगाकर तुम्हारे दिल से निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया और तुमने क्या कहा, मैं बदल गया हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बदला जियांग चैंग, मैं कभी नहीं बदल सकता। ये बात अलग है कि मुझे रिग्रेट अभी हो रहा है, लेकिन मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ, उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। मैंने तुम्हें वो न्यूज़, वो रिपोर्ट्स इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम दुखी हो जाओ, तुम्हें दुख हो। मैं मानता हूँ 2 महीने से हम फिजिकली एक साथ नहीं आए हैं, लेकिन एक पल के लिए भी मेंटली तुम्हें ऐसा फील हुआ कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर रहा था? मैंने तुम्हें केयर नहीं किया? तुम कब खाना खा रहे हो, कब तुमने मेडिसिन लिया, कब तुम कहाँ जा रहे हो, सब कुछ मैं देखता था, तुमसे पूछता था, दिन में कितनी बार तुम्हें कॉल करता था। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें कैसे ये महसूस हुआ कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा था? क्या बस फिजिकल होने में ही तुम्हें प्यार दिखाई देता है? तुमसे फिजिकल ना होने में भी एक रीज़न है। मैंने तुम्हारे वो रिपोर्ट्स एक बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें टाइम देने के लिए, तुमसे फिजिकल ना होने के लिए कम से कम 4 महीने तक फिजिकली मैं तुम्हारे पास ना हूँ, फिर जाके वो डॉक्टर तुम्हें चेक करने वाले थे। बच्चा तो मैं भी चाहता था जियांग चैंग, बहुत बुरी तरीके से। मुझे भी आयुआन के लिए एक भाई चाहिए था, या फिर सिस्टर, कुछ भी हो, बस चाहिए था। मैंने ये तक सोच लिया था कि अगर गॉड हमें उस तरीके से बेबी ना देना चाहे तो हम बेबी अडॉप्ट करेंगे। लेकिन तुम ये सारी चीज़ें नहीं समझे। और अब मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों को समझाना भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा था मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, सामने यानली का डिलीवरी है इसलिए तुम बिजी थे, बट अब कुछ कहने के लिए नहीं बचा है, कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है। ये कहते हुए लैन शिचान जियांग चैंग के सामने से चले गए। जियांग चैंग धप करके नीचे बैठ गया। वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? वो अपनी मॉम की बातों में कैसे आ गया? उसने ये क्या कर दिया? बट अब रिग्रेट करने के लिए बहुत लेट हो चुका था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय, कल मिलेंगे।